बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूअर को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज मैं हूं आपका मेज़बान हकीम नगमान अली डोगर कसूरी आपकी खिदमत में हाज़िर। आज की हमारी वीडियो दोस्तों नाफ में तेल लगाने के हैरत अंगेज़ फ़वाइद के मतलब है। आज हम आपको बताएंगे कि नाफ में तेल लगाकर हम किन किन बेशुमार बीमारियों से महफूज रह सकते हैं और ख़ासकर अरब ममालिक में मर्द और ख़वातीन अपनी नाफ में कौन सा ख़ास तेल लगाते हैं तो उससे उन्हें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं और उनकी सेहत में कितना ज़्यादा असर उसका पड़ता है। तो ख़ासकर बच्चों की नाफ में तेल लगाने के फ़ायदे भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह उनकी ग्रोथ में इजाफ़ा होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो नाफ में तेल हम रात की वक्त लगाते हैं, रोगने ज़ैतून या रोगने नारियल या रोगने बादाम, इन तीनों में से कोई भी एक रोगन लेकर आप जो है रात को सोते वक्त नाफ में अपनी 3 से 4 कतरे डाल लें तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। उनमें से चंद ये हैं दोस्तों कि आपके जिस्म में जो खुश्की हो जाती है ख़ासकर इस सर्दी के मौसम में, तो उससे आप बच सकेंगे। आपके जिस्म में खुश्की नहीं होगी, आपके जिस्म का निज़ाम जो है वो बेहतर हो जाएगा, आप जो है सुस्त नहीं होंगे, चुस्त रहेंगे। और इसके अलावा आपके जो पाँव की एड़ियाँ फट जाती हैं सर्दी में, और ख़ासकर आपके जो होंठ हैं, ये होंठ लिप्स ये जो फट जाते हैं सर्दी के मौसम में, और चेहरे पर जो है सर्दी के मौसम में स्याहियाँ पड़ जाती हैं, इन तमाम से जो है नाफ में तेल लगाने से आप महफूज रह सकेंगे। तो ख़ासकर जो एड़ियाँ फटने और होंठ जो आपके फटते हैं उनके लिए आप रोगने बादाम जो है अपनी नाफ में रात को सोते वक्त 3 से 4 कतरे डाल लेंगे तो इंशाअल्लाह इन तमाम बीमारियों से आप महफूज रह सकेंगे और आप डिप्रेशन का जो है शिकार भी नहीं होंगे। और उसके अलावा आपको ज़हनी टेंशन भी नहीं रहेगी और आपको रात को पुरसुकून नींद आएगी। जब आप तेल लगाकर रात को नाफ में सो जाएंगे तो आपको पुरसुकून नींद आएगी। और इसके अलावा आप जो है असाबी जितनी भी बीमारियां हैं उनसे महफूज रह सकेंगे। नाफ में तेल लगाने से इंसान साबी बीमारियों से महफूज रह जाता है। तो इसके अलावा जो रोगने ज़ैतून है, अरब जो मर्द और ख़वातीन हैं उनकी एक अच्छी आदत ये है कि वो रात को सोते वक्त रोगने ज़ैतून के 3 से 4 कतरे जो है वो अपनी नाफ में डाल लेते हैं। इससे उन्हें बेशुमार फ़ायदे हासिल होते हैं, उनकी सेहत अच्छी होती है, उनका चेहरा खूबसूरत होता है और इसके अलावा उनकी आंखें खूबसूरत होती हैं, उनके हाथ और पाँव जो है नरम मुलायम होते हैं, क्योंकि नाफ में तेल लगाने से जो है हमारे पूरी बॉडी जो है उसको जो है इससे फ़ायदा हासिल होता है और हमारी पूरी बॉडी जो है उसमें जो खुश्की है वो कम हो जाती है और हमारा जिस्म जो है वो तरोताज़ा रहता है। तो इससे जो मर्द और ख़वातीन हैं उनको जो है अज़वाजी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। ख़ासकर रोगने ज़ैतून जो है उसका नाफ में लगाने से अज़वाजी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दोस्तों हासिल होता है। तो इसके अलावा जो रोगने नारियल है दोस्तों, यानी कि खोपरे का जो तेल है उसके लगाने से हमारे जिस्म में जो खुश्की हो जाती है, बालों के अंदर जो खुश्की हो जाती है, सिकरी हो जाती है, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। और उसके अलावा जो हमारे जो है कान, इनके अंदर जो खुश्की हो जाती है उससे भी हम महफूज रह सकते हैं रोगने नारियल लगाने से। नाफ में रात को सोते वक्त आप 3 से 4 कतरे रोगने नारियल के जो हैं अपनी नाफ में लगा लेंगे तो इंशाअल्लाह आप इस खुश्की से बच सकेंगे। आपके बाल जो हैं, जो रेश के बाल और सर के बाल जो है वो नहीं गिरेंगे, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। तो आपने मतवातर जो है इसे कम से कम 1 से 2 माह तो ज़रूर लगाना है। जिन भाइयों को ये मसला है बाल गिरने का, ये नहीं कि आप 2-4 दिन लगाने के बाद आप छोड़ दें तो कहें कि हमें तो फ़ायदा नहीं हुआ।
कम से कम आप 1 से 2 माह अपनी नाफ में तेल ज़रूर लगाएं, तो आपको इंशाल्लाह पहले ही दिन फ़ायदा हासिल होगा। और ख़ास कर जो है आपको दोस्तों जब आप तेल लगाएंगे तो पुरसकून नींद हासिल होगी, आप बग़ैर टेंशन के सो सकेंगे। दिन भर की जो आपको थकावट होती है वो भी आपकी थकावट इस तेल लगाने से उतर जाएगी। और इसके अलावा बच्चे जो छोटे हैं तो उनके नाफ में तेल लगाने से उनकी अच्छी ग्रोथ होती है। तो बच्चे जो हैं उनकी जब अच्छी ग्रोथ होती है तो वो खाना पीना भी शुरू कर देते हैं। तो आपको चाहिए कि अपने जो छोटे बच्चे हैं, शीर ख्वार दूध पीते बच्चे जो हैं, उनकी नाफ में रोगने नारियल जो है उसके 3 से 4 कतरे जो है उनकी नाफ में रात को सोते वक्त लगाएं, और जो सुबह जब उठें बच्चे तो उनके उस वक्त भी लगाएं दोस्तों। तो इसके लगाने से क्या होगा कि आपके बच्चों की ग्रोथ अच्छी होगी और आपके बच्चे खूबसूरत होंगे, उनके चेहरे पर रौनक होगी और वो नरमो मुलायम हो, यानी कि उनका जिस्म होगा। तो उसके अलावा उन्हें कब्ज़ भी नहीं होगी। ये कब्ज़ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है नाफ में तेल लगाना दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप दोस्त जो है हमारी इस वीडियो पर अमल करके तो ज़रूर अपने आप को जो है बेहतर कर सकेंगे, अपनी सेहत को बेहतर कर सकेंगे। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि एक मरतबा इस टोटके को ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। जो अरब ममालिक में लोग हैं वो तो उनकी आदत बन चुकी है, वो रात को सोते वक्त ज़रूर जो है रोगने ज़ैतून के 3 से 4 कतरे लगा कर सोते हैं, जिससे उनकी सेहत बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो वो अपनी डेली की जो ज़िंदगी है वो ऐसे तरीके से गुजार रहे हैं और बेहतर गुजार रहे हैं और वो खुश रहते हैं। और रोगने ज़ैतून जो है इसकी हदीस मुबारका में भी बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई है दोस्तों। तो हमें क्यों ना रोगने ज़ैतून जो है उसे इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको रोगने ज़ैतून ना मिल सके तो घर में जो आम जो है सरसों का तेल, उसे ही हम रात को सोते वक्त लगा लें। अभी तक हमारे चैनल को हकीम नगमान अली को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकॉन वाले बटन को भी दबा लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगर हमारी वीडियो आज की आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों इसे आगे भी शेयर करें ताकि दूसरे भी दोस्तों का फ़ायदा हो सके, और लाइक भी कर दें। और किसी भाई को कोई कमेंट्स करना हो तो वो कमेंट्स करके हमें पूछ भी सकता है कि कौन सा तेल किस वक्त लगाना हमारे लिए बेहतर है। तो अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो तक।